सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों, आज लेके आया हूं मैं आपके सामने कैलेंडर का टॉपिक। कौन सा टॉपिक लेके आया हूं? कैलेंडर, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम जानते हैं कैलेंडर के टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, बच्चों को प्रॉब्लम ये रहती है कि जब भी हमारे सामने कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उनके पास कोई प्रॉपरली ट्रिक नहीं है कि इसको हल करें कैसे। तो आज मैं आपको इतना शानदार तरीका बताने वाला हूं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं का नॉलेज रखते हो, आपने 4-5 प्रतियोगी परीक्षाओं में कैलेंडर का जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन हल किए हों, तब भी आपको एक बहुत शानदार तरीका बताऊंगा कि बिना पेन चलाए हुए आप प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन को हल कर लोगे। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, प्रतियोगी परीक्षाओं का भी इतना नॉलेज आपको नहीं है, तो आपको इतना शानदार तरीके से समझाऊंगा कि आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि बिना पेन चलाए हुए किसी भी क्वेश्चन के उत्तर तक हमें कैसे जाना है। तो करते हैं आज की अपनी क्लास स्टार्ट। दोस्तों, हमारे सामने यहां पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 15 अगस्त 2021 को रविवार था, तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा, ऐसा हमें पूछा गया है। अब दोस्तों, आपको ध्यान क्या रखना है, एक बार उसको देख लीजिए। और जो एक्सपर्ट जो हैं, जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा नॉलेज है, एक बार पहले उनका तरीका बता देता हूं कैसे हल करना है। हम देख रहे हैं एक वर्ष आगे जा रहे हैं, एक वर्ष आगे जा रहे हैं तो रविवार में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, उत्तर क्या होगा, सोमवार। अब पूरी कहानी है उसको समझिए। दोस्तों, हम यहां देख रहे हैं कि हम पूरा पूरा एक वर्ष आगे जा रहे हैं, यानी 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 एक वर्ष आगे जा रहे हैं। एक वर्ष आगे जा रहे हैं, इसमें कोई लीप वर्ष है क्या? तो दोस्तों, हम देख रहे हैं लीप वर्ष क्या होता है, कैसे उसका पता करें। दोस्तों, यहां जो 20 आपको दिखाई दे रहा है, ये 20 है हमारा शताब्दी, और इसमें 21 है, ये है वर्ष। तो दोस्तों, 21 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? 21 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। जब किसी वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वह साधारण वर्ष होता है। कौन सा वर्ष होता है? साधारण। और साधारण वर्ष में फरवरी माह में 28 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? 28 दिन। उसके बाद जो लीप वर्ष होता है, उसमें क्या होता है, 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर यहां 21 की जगह 20 होता तो ये लीप वर्ष होता, क्योंकि 20 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता। और लीप वर्ष में जो फरवरी माह होता है, उसके अंदर 29 दिन होते हैं। तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष में जो अंतर होता है, वो अंतर यही होता है कि साधारण वर्ष में 28 दिन होंगे और लीप वर्ष में 29 दिन होंगे। अब दोस्तों, जब हम पूरा पूरा एक वर्ष आगे जाते हैं तो साधारण वर्ष में एक शेष बचता है। कितना शेष बचता है? एक। और लीप वर्ष में कितने शेष बचते हैं? दो शेष बचते हैं। अब यहां हम देख रहे हैं, हम पूरा पूरा एक वर्ष आगे जा रहे हैं, तो यहां हमें जो डे दिया है वो दिया रविवार। तो रविवार में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? हम एक जोड़ देंगे। एक जोड़ने से हमारा उत्तर क्या बन जाएगा? सोमवार। अब जो फ्रेशर जो कैंडिडेट है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, उनको समझ में नहीं है कि ये एक शेष आया कैसे, तो उसका तरीका समझाता हूं, देखिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना, साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। अब हम देख रहे हैं 365 में हम 7 का भाग देंगे, तो 7 को अगर 5 से गुणा करेंगे 35 आएगा, और हमारे पास यहां शेष रह गया 1। उसके बाद हम देखते हैं 15 में हम 7 का भाग देंगे, यानी 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास शेष कितना रहेगा? 1। तो साधारण वर्ष में एक शेष रह गया। उसके बाद हम देखते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन है, इसमें हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, तो 7 को 5 से गुणा करें 35, शेष कितना रह गया? 1। अब 16 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, तो रिमाइंडर कितने रह जाएंगे अपने पास? 2। तो हम देख रहे हैं यहां हमारे पास कितने हैं लीप वर्ष के लिए? 2 हैं, और साधारण वर्ष के लिए कितना है? 1 है। अब ये पूरा खेल आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है वो पॉइंट एक बार सुन लीजिए। दोस्तों, यहां आपको साधारण और क्या नाम है, जो लीप है उसका ध्यान नहीं रखना है। आपको ध्यान रखना 29 फरवरी का। दो डेट आपको दी गई है, जो डेट आपको दी गई है, अगर उनके बीच में अगर 29 फरवरी आया है, उसी कंडीशन में आपको 2 जोड़ना है, अदरवाइज आपको 1 ही जोड़ना है। अगर 29 फरवरी बीच में आई है तभी आपको 2 जोड़ना है, अदरवाइज आपको 2 नहीं जोड़ना, चाहे वर्ष साधारण हो या लीप हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसके अंदर हमें क्या बोला है, देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 26 जनवरी 2024 को शुक्रवार था, तो 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, ऐसा हमें पूछा गया है। हम यहां देख रहे हैं, हमें जो डेट दी गई है, हमें जो वर्ष दिए गए हैं, क्या उनके बीच में 29 फरवरी आ रही है?
तो हम देख रहे हैं 26 जनवरी 2024 से लेके 26 जनवरी 2025 के बीच में 29 फरवरी आ रही है क्या? तो यहां जो ये वर्ष है 24, इसमें फरवरी माह में 29 दिन होते हैं और 29 फरवरी दोनों के बीच में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहां शुक्रवार के अंदर 2 जोड़ देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा रविवार। तो यही खेल आपको समझना था कि 1 कब जोड़ना है और 2 कब जोड़ना है। 2 हमें तभी जोड़ना है जब दोनों डेट के बीच के अंदर 29 फरवरी आए, अदरवाइज आपको 1 ही जोड़ना है, वर्ष चाहे साधारण रहे या लीप रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमें बोला गया है, यदि 1 जनवरी 2023 को यदि 1 जनवरी 2023 को रविवार था तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, ऐसा हमें पूछा गया है। अब हम यहां देख रहे हैं 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 तक 29 फरवरी आ रही है क्या? नहीं आ रही। अब यहां 24 लीप वर्ष जरूर है, लेकिन 29 फरवरी बाद में आएगी, इन दोनों डेट के बीच में नहीं आ रही। तो हम कितना जोड़ेंगे, हम 1 ही जोड़ेंगे। तो रविवार में 1 जोड़ेंगे, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सोमवार। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमें क्या बोला गया है, देखिए हमें बोला किसी सामान्य वर्ष में 1 मार्च बुधवार है तो उसी वर्ष 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ऐसा हमें पूछा गया है। अब यहां हम देख रहे हैं हमारे सामने क्वेश्चन जो बन के आ गया वो आ गया कुछ महीनों का। किसका बन के आ गया, कुछ महीनों का, या 1 महीने का हमारे सामने क्वेश्चन बन के आ गया। उसको कैसे हल करते हैं, उसका एक तरीका है, वो देखिए दोस्तों। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप इसको सीधा ही हल कर सकते हो। 1 मार्च से आप 1 अप्रैल में जा रहे हो तो आपके पास दिन कितने हो गए, 31, और 31 में आप 7 का भाग देते हो, आपके पास शेष कितने रहते हैं, 3, और 3 जो शेष रहते हैं वो आप किस में जोड़ दोगे, वो जोड़ दोगे बुधवार में। बुधवार में 3 जोड़ोगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शनिवार। बुधवार में 3 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, शनिवार। अब बहुत सारे जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ये होता है 3 जोड़ेंगे तो शनिवार कैसे होगा, रविवार क्यों नहीं होगा, शुक्रवार क्यों नहीं होगा। इसका एक तरीका बताता हूं दोस्तों। यहां आपके सामने बुधवार है तो आप क्या करोगे, बुधवार के आगे 3 लाइन बना दो, 1 2 3, आपको 3 ही जोड़ने हैं तो बुधवार के आगे 3 लाइन बना दो। ये हो गया गुरुवार, ये हो गया शुक्रवार और ये हो गया शनिवार। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, शनिवार। अब हमें पूरा खेल समझ में आ गया, लेकिन फिर भी अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो आपको एक चीज और समझनी चाहिए, वो क्या है, देखिए दोस्तों। यहां मैंने सीधा 31 ले लिया, लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको समझ में नहीं आया 31 कैसे आया, तो मैं आपको समझाता हूं। जो डेट आपको दी गई है, यानी जो पहले महीना आता है उसमें कितने दिन शेष है आपको वो लिखना है। तो यहां हमें मार्च महीने में 1 तारीख तो दी है, दिन शेष कितने रह गए, 30, क्योंकि मार्च में दिन कितने होते हैं, 31। 1 दिन तो ये चला गया, हमें जो मार्च का दिया है, शेष दिन है वो तो 30 ही है। फिर आगे वाले महीने में हम जाएंगे, आगे वाले महीने में हमें कौन सी डेट तक जाना है, वो हमें जाना है 1, यानी 1 अप्रैल तक जाना है। इसके नीचे लिखेंगे हम 1, उसके बाद क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, ये तो हो गया 1 और ये हो गया 3। 31 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे और शेष कितने रह जाएंगे, 3। तो अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, और अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको ये भी नहीं करना है, आपको सीधा उत्तर बताना है। 1 महीने में क्या कर रहा हूं, आगे जा रहा हूं, बुधवार में 1 जोड़ूंगा, बुधवार में 3 जोड़ूंगा तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, शनिवार। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है, एक लीप वर्ष में, किसमें, लीप वर्ष में 1 जनवरी सोमवार है तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, ऐसे हमें पूछा गया है। 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, ऐसे हमें पूछा गया है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था लीप वर्ष में आपको ध्यान रखना है, फरवरी माह में 29 दिन होते हैं, साधारण में 28 दिन होते हैं, बस इतना सा खेल है। तो हम देख रहे हैं एक लीप वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है और 1 मार्च का हमें पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनवरी के शेष दिन लिखेंगे, कितने होते हैं, 30। उसके बाद हम फरवरी में आएंगे, फरवरी में लीप वर्ष है तो 29 दिन होंगे। उसके बाद हमें पूछा किसका, 1 मार्च का, तो यहां हम 1 मार्च लिख लेंगे। अब ऐसे इसको हल करेंगे तो 9 रे कितने हो गए, 10, 10 का हमने 0 बना दिया, 3 2 कितने हो गए, 5 रे कितना हो गया, 6, ये 60 हो गए। 60 में हम भाग किसका देंगे, 7 का। हमारे पास रिमाइंडर कितने रह गए, 4। हम क्या करेंगे, जो ये 4 है ये जोड़ देंगे, किस में जोड़ देंगे, सोमवार के अंदर। तो सोमवार में हम 4 जोड़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे उनको कंफ्यूज रहेगा, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। 4 जोड़ दें, इसके आगे 4 लाइन बना दो, कितनी लाइन बनानी है, 4।
ये सोम है तो ये क्या होगा मंगल, ये होगा बुध, ये होगा गुरु और ये होगा शुक्र। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर जो हमारा होगा वो क्या होगा, शुक्रवार। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये सोम है तो ये मंगल हो जाएगा, ये बुध हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, ये शुक्र हो जाएगा। इस तरह आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन हल करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, बिना पेन चलाए हुए क्वेश्चन को हल करना चाहते हो, तो मैं जो तरीका बता रहा हूं एक बार उसको भी देख लीजिए। आप यहां देख रहे हैं कि आप 2 वर्ष आगे जा रहे हैं। जनवरी में 31 दिन है, फरवरी में 29 है, 29 प्लस 31 कितने हो गए, 60 हो गए। 1 तारीख इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों डेट में आपको एक डेट रखनी होती है। तो 60 में आप सीधा ही 7 का भाग देते हो, शेष कितने रहते हैं आपके पास, 4 रहते हैं। आप क्या करते हो, सोमवार के अंदर 4 जोड़ते हो, आपका उत्तर शुक्रवार आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमें क्या बोला है देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है, यदि 5 मई 2022 को गुरुवार था तो 5 मई 2023 को कौन सा दिन होगा। हम यहां देख रहे हैं कि हम 1 वर्ष आगे जा रहे हैं और यहां कोई लीप वर्ष है नहीं। 1 वर्ष आगे जाते कितना जोड़ते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, गुरुवार में 1 जोड़ेंगे, हमारा उत्तर क्या होगा, शुक्रवार। ये खेल तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लीप वर्ष साधारण वर्ष मैंने बताया है। फरवरी महीने में क्या अंतर होता है साधारण वर्ष और लीप वर्ष में, वो मैंने बताया है। लीप वर्ष क्या होता है, जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो लीप वर्ष होता है। बाकी जितने भी वर्ष होते हैं वो क्या होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं। तो पूरा खेल आपको पहले ही समझ में आ गया था, इसलिए हम देख रहे हैं कहीं भी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, अपने उत्तर तक जा रहे हैं। यही काम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में करना है जब आपके सामने एग्जाम का ऐसा कोई ट्यूशन आए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, किसी महीने की 10 तारीख मंगलवार है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किसी महीने की 10 तारीख को मंगलवार है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, ऐसा हमें पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं उसका एक तरीका बता रहा हूं। पहले जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड में उसको रख लीजिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में आपको बहुत काम आएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन 7 दिन का है उसका अलग तरीका होता है, अगर क्वेश्चन आपके सामने 1 महीने का है उसका अलग तरीका होता है। तो यहां हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो 1 महीने का है। 10 तारीख को हमें वार बताया है मंगलवार, और हमें 27 तारीख का वार पूछा है। तो हम इसको कैसे हल करते हैं देखिए। दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है, 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख, यानी किसी महीने की यदि 1 तारीख को जो वार है वही वार 8 तारीख को होगा, वही वार 15 तारीख को होगा, वही वार है वो 22 तारीख को होगा, वही वार 29 तारीख को होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी महीने की 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 8 तारीख को भी सोमवार होगा, 15 तारीख को भी सोमवार होगा, 22 तारीख को भी सोमवार होगा, 29 तारीख को भी सोमवार होगा। तो आपको याद क्या रखना है, 1, 8, 15, 22 और 29, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम यहां देख रहे हैं 10 तारीख को मंगलवार है, तो हमें पता है 8 तारीख को जो वार होता है वो 15 को आएगा, तो जो 10 को वार होगा वो कब आएगा, 17 को आएगा। जो वार 22 को होता है वही वार कब आता है, 15 को आता है, वही वार 8 को आता है, वही 1 को आता है। तो जो 10 को होगा वो 17 को आएगा, 17 के बाद कब आएगा, वो 24 को आएगा। तो हम यहां देख रहे हैं कि 10 तारीख को मंगलवार है, तो इसके नजदीक में हम चलते हैं, इसके नजदीक में 24 ले लेते हैं। 24 को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। अब 24 को अगर मंगलवार है, ये बात हमें समझ में आ गई, 24 को क्या है, मंगलवार है। तो यहां हम लिखेंगे 25, ये हो गया 26 और ये हो गया 27। तो यहां हमने लिखा मंगल, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बुधवार हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा गुरु हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा शुक्र हो जाएगा। इस तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके सामने जो क्वेश्चन बन के आते हैं उनको हल करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है, शुक्रवार। आपको पूरा खेल समझ में आ गया होगा कि 10 तारीख को अगर क्या है, मंगलवार है, तो 24 तारीख को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। फिर 25 को क्या होगा, बुधवार होगा, 26 को क्या होगा, गुरुवार होगा, और 27 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। इस तरह हम प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन को हल करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। इसमें हमें बोला गया है, यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। हम देख रहे हैं 1 वर्ष से दूसरे वर्ष में जा रहे हैं, यानी पूरा पूरा हम 1 वर्ष आगे जा रहे हैं। 1 वर्ष आगे जा रहे हैं, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहां 20 क्या है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष का जो
29 फरवरी ये दोनों डेट के बीच में आ रही है कि आ रही है, तो जो वार दिया उसमें 2 जोड़ देंगे। बुधवार में 2 जोड़ते हैं, उत्तर क्या होता है? शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही उत्तर क्या हो गया? शुक्रवार। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमें क्या बोला है? देखिए, हमें बोला यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? अब यहां देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए उसी वर्ष का लास्ट दिन दे दिया गया। जैसे हमें बोला कि 1 जनवरी 2024 और यह है 31 दिसंबर 2024, इसका हमें दिन पूछा गया है। तो हमें समझ में आया कि यह तो हो गया स्टार्टिंग डे और यह हो गया लास्ट डे। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे उसको देखिए। हमें पता है हम 1 जनवरी 2024 से अगर 1 जनवरी 2025 में जाएंगे तो हम कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। लेकिन यहां हम क्या करेंगे? लास्ट डे तक जा रहे हैं तो हम 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे? सोमवार के अंदर। तो सोमवार में 1 जोड़ेंगे, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 में अगर आप जाते तो आप 2 जोड़ते, क्योंकि यहां लीप वर्ष है, 29 फरवरी दोनों के बीच में आई है। लेकिन आप उससे एक दिन पहले ही जा रहे हो, क्योंकि आप तो 31 दिसंबर तक जा रहे हो, तो 2 की जगह फिर आपको कितना जोड़ना है? आपको 1 जोड़ना है। इसलिए सोमवार में 1 जोड़ा, उत्तर क्या हो गया? मंगलवार। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर हमें बोला गया है यदि 12 मार्च 2025 को बुधवार है तो 12 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा? ऐसा हमें पूछा गया है। अब हम देखते हैं यहां हम कितने महीने आगे जा रहे हैं। मार्च से हम क्या कर रहे हैं? अप्रैल जा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मार्च जो महीना होता है उसमें दिनों की संख्या 31 होती है। आगे वाला जो महीना है वो अप्रैल है, उसमें दिनों की संख्या 30 होती है। लेकिन हम 30 अप्रैल तक भी नहीं जा रहे और 30 अप्रैल को क्रॉस भी नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना है? हमें सीधा 31 जोड़ देना है, क्योंकि हमें 1 महीना आगे जा रहे हैं। तो 1 महीना आगे जा रहे हैं, हम क्या करेंगे? 31 लेंगे, भाग किसका देंगे? 7 का देंगे। 7 का भाग देने से हमारे पास शेष कितना रह गया? 3 रह गए, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना रह गया? 3। हम क्या करेंगे? बुधवार में 3 जोड़ेंगे। बुधवार में 3 कैसे जोड़ते हैं मैंने आपको तरीका बताया है। ये हमारे सामने जैसे बुधवार है, बुधवार में हम 3 जोड़ेंगे, 1 2 3। तो ये तो क्या हो जाएगा? गुरुवार। ये क्या हो जाएगा? शुक्रवार। और ये क्या हो जाएगा? शनिवार।